हेलो लिसनर्स, लेके आ गई हूँ आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। हो सकता है कि ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाए और इसलिए ये दो पार्ट में आपको देखने को मिले, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इससे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी कहानियाँ चैनल में, और मैं हूँ तृप्ति। माता पार्वती बहुत ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि उनके किसी भक्त ने उन्हें 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे जिनके उनके पास उत्तर नहीं थे। उनकी चिंता को देखते हुए भगवान शिव ने उनकी मदद करने की सोची और उनसे बोला कि आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं। मुझे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि ठीक है। पहला प्रश्न ये था कि कौन सी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा कौन सा गहना है जिसे पहन लेने से स्त्री या पुरुष दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। और तीसरा, ऐसा कौन सा श्रृंगार है जो स्त्री को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। तब भगवान शिव इन तीनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, आपके ये तीनों प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब माता पार्वती कहती हैं कि कैसी शर्त। भगवान शिव कहते हैं कि जब तक मेरी कथा पूरी नहीं होगी आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इसे आपको और सभी को बहुत ध्यान से सुनना होगा, जो भी इसे सुन रहे हैं। अगर बीच में कोई कहानी अधूरी छोड़ के चला जाता है तो उसके पास अधूरा ज्ञान रह जाएगा, जो कि बहुत भयंकर साबित हो सकता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि ठीक है, आप बिल्कुल चिंता न करिए, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी जब तक कि आपकी कहानी पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। तब भगवान शिव कहानी कहना शुरू करते हैं कि एक पहाड़ी इलाके में एक मुखिया रहते थे। उनके 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों की शादी हो चुकी थी। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही दुष्ट व्यवहार की थी और उनके जो बड़े बेटे की बहू थी उसका व्यवहार भी बड़ा दुष्ट ही था। लेकिन उनके छोटे बेटे की जो पत्नी थी वो बहुत ही व्यवहार कुशल थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके बड़े बेटे को एक पुत्र था, इसलिए उसकी सास की अपने बड़े बेटे की बहू से बहुत अच्छी बनती थी क्योंकि उसने पुत्र को जना था। जबकि वो छोटी बहू को बहुत परेशान किया करती थी, घर के सारे काम उससे कराया करती थी। उसके बाद भी जहाँ कहीं उसे कसर दिखती वो उसे सुनाने में पीछे नहीं रहती थी। घर का सारा काम वो करती थी, उसके बाद भी उसे वो सम्मान नहीं मिल पाता था जो एक स्त्री को अपने घर वालों से मिलना चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसने एक पुत्री को जना था। उसका दोष बस इतना ही था, उसे बस उसकी जेठानी और उसकी सास हमेशा यही बात पे ताना देते रहते थे कि तुम तो एक पुत्र भी देने लायक नहीं हो। और ये सुन सुन के वो बहुत परेशान हो जाया करती थी। ऐसा ही होता है कि एक बार सास को मंदिर जाना होता है, तो वो अपनी छोटी बहू से कहती है कि मेरे को मंदिर जाना है, मैं आऊँगी और मुझे बहुत तेज भूख लगेगी और तुम खाना बना के रखना। तब छोटी बहू कहती है कि मैं दिन भर काम करती हूँ, मुझे सांस लेने की फुर्सत तक नहीं होती, फिर भी ये लोग मुझसे ही काम कराया करते हैं। वो कुछ नहीं बोलती और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। खाना लगभग बन ही चुका होता है कि उसे एक सन्यासी की आवाज़ आ जाती है। तब वो दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं कि साधु बाबा, आप हमारे घर पधारे हैं। तब साधु बाबा कहते हैं कि हाँ, मुझे खाने की खुशबू आ रही थी और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे खाना खाने को चाहिए। तब वो कहती है कि अच्छा, आप ऐसा करिए, भीतर आ जाइए और मैं आपको खाना परोस देती हूँ। लेकिन उसके मन में ये भी था कि अगर मेरी सासू माँ इस समय यहाँ आ जाएंगी तो वो मुझे बहुत ही डांट फटकार लगाएंगी। पर उसने ये सोचा कि तो साधु बाबा हैं, ऊपर से ये हमारे घर पधारे हैं और ये अतिथि हैं, तो मैं उनको खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकती ना। ऐसा करूँगी, अगर मेरी सासू माँ मुझे डांटेंगी तो मैं ये कह दूँगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन साधु बाबा को करा रही हूँ, तो उससे उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है। ये सोच के वो उन्हें भोजन कराना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बीती होती है कि उसकी सासू माँ वहाँ आ जाती है
और जैसे ही वो सन्यासी को भोजन करता हुआ देखती है, वो बहुत ही गुस्से में तिलमिला जाती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका होता है। वो कहती हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और हमारे इधर का खाना क्यों खा रहे हैं। ऐसा बोलकर वो साधु का खाना फेंक देती है। तब छोटी बहू कहती है कि माँ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो ये हमारे अतिथि हैं, दूसरे ये भूखे थे, और तीसरा आप खाने का अपमान क्यों कर रही हैं, आप इन्हें खाना खाने दीजिए ना। तब वो जिद पे आ जाती है और वो साधु का अपमान कर ही डालती है। उससे वो छोटी बहू बहुत परेशान होती है और सासू माँ सी का इतना करके भी मन नहीं भरता। उसके बाद वह उस छोटी बहू को भी घर से बाहर निकल जाने को कहती है। वो रोती बिलखती घर से बाहर चली तो जाती है। अब वो सोचती है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे। फिर उसे याद आता है कि ऐसा करती हूँ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। तो वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है। थोड़ा ही आगे गई होती है कि जोरदार बारिश आ जाती है। अब वो जंगल का रास्ता पड़ रहा होता है। वो सोचती है क्या करूँ। तब उसे एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। वो सोचती है कि इस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन बारिश बहुत ही मूसलाधार थी और वो ध्यान से देखती है तो पेड़ के अंदर एक कोटरा बना होता है। तो वो जाके वहाँ पे विश्राम ले लेती हैं और उसके अंदर भगवान विष्णु साक्षात विराजमान होते हैं। लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती है कि वहाँ पे भगवान विष्णु है। वो एक नॉर्मल जो मनुष्य होते हैं वो उसी रूप में होते हैं। तब वो उसकी परेशानी को एकदम परख से लेते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हें किस बात की परेशानी है। तब वो पूरी बात उन्हें बताती हैं कि मेरे घर में मेरी पुत्री है और ये बात मेरी सास को बिल्कुल खटकती है, इसलिए वो मुझसे अपनापन कभी नहीं रख पाती है, मुझे हमेशा ताने ही मारती रहती हैं। और आज भी भूखा प्यासा उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जबकि घर के सारे काम मैं ही क्या करती हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची लिख के देता हूँ। जब भी तुम्हें समय हो तुम इस पर्ची को खोल लेना, उसके बाद तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। तब वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और कुछ ही देर में उसका पति भी वहाँ आ जाता है। तब वो दोनों मिल जाते हैं और उसके बाद छोटी बहू जो होती है, जो मायके जाने का सोच रही होती है, वो अब मायके जाने की जिद छोड़ देती है। वो अपने पति के साथ ही जंगल में टेंट लगा के रहना शुरू कर देती है। आगे क्या हुआ बताऊंगी आपको, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी बाकी है। लेकिन इस वक्त कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मुझे इसको यहाँ रोकना होगा। लेके आऊँगी इसी कहानी का पार्ट 2। तब तक चैनल पे बने रहिए और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलेंगे अगले पार्ट में।